गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं +2 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर। चल रहा था हमारा 3.1 और उसमें हम कर रहे थे व्यावसायिक वातावरण या इसको बोलते हैं हम समष्टि वातावरण या सामान्य वातावरण के घटक। या इसे व्यावसायिक वातावरण के आयाम भी बोलते हैं। व्यावसायिक वातावरण के आयाम या समष्टि वातावरण, सामान्य वातावरण, इसके घटक भी बोलते हैं। हमने एक ही घटक किया था अभी तक, अब हम दूसरा घटक करते हैं सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण सामाजिक वातावरण का अभिप्राय समाज की उन शक्तियों के समूह से है जिसमें संगठन को स्थापित करना पड़ता है। जैसे समाज में परंपराएं, फैशन, आपके मूल्य, शिक्षा स्तर, ये आदि शामिल किए जाते हैं। अब सामाजिक वातावरण के कौन कौन से घटक हैं? सामाजिक वातावरण के घटक इसमें आते हैं। घटक नंबर 1 परंपराएं, ट्रेडिशंस। परंपराएं, ट्रेडिशंस बोलते हैं इसको। इसका अभिप्राय समाज के अंदर बहुत सी ऐसी प्रथाएं चल रही हैं, ऐसी परंपराएं चल रही हैं जो लंबे समय से चल रही हैं। जैसे हम बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, दिवाली, दशहरा, होली, क्रिसमस, ईद, तो वो होती हैं सारी परंपराएं। दूसरा है मूल्य। मूल्य मीन्स हो गया वैल्यूज, इसको वैल्यूज बोलते हैं। मूल्य का अभिप्राय ये हो गया कि इसका अभिप्राय उन नैतिक सिद्धांतों से है जैसे स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और समानता। इसमें 3 चीज़ शामिल की जाती हैं। ऐसे नैतिक सिद्धांत जिसमें स्वतंत्रता आ जाएगी, सामाजिक न्याय आ जाएगा और समानता आ जाएगी, वो कहलाते हैं मूल्य, वैल्यूज, नैतिक सिद्धांत। तीसरा घटक है सामाजिक प्रवृत्तियां। सामाजिक प्रवृत्तियां, समाज में इस समय कौन सा ट्रेंड चल रहा है? समाज में इस समय कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सी प्रवृत्ति चल रही है? जैसे शहर में देखें तो लोग स्वास्थ्य की तरफ, अपने फिटनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो वो हो गया सामाजिक प्रवृत्तियाँ। अब सामाजिक वातावरण के जो घटक हैं उनका व्यवसाय पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखते हैं। हम कर रहे हैं सामाजिक वातावरण का व्यवसाय पे प्रभाव।
हमारे सामाजिक वातावरण का व्यवसाय पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक वातावरण में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं प्रभाव के। जैसे हमारे भारत में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं, तो उन त्योहारों पे व्यवसाय को बहुत सारे अवसर मिल जाते हैं। जैसे दिवाली है, दशहरा है, होली है, उस पर वो सेल्स लगाते हैं, अपनी सेल करते हैं और सेल्स पे कई प्रकार की पॉलिसी रख देते हैं, एक के साथ एक फ्री, तो व्यवसाय को उसका फ़ायदा हो जाता है। और भी उदाहरण है, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो एक मूल्य है जो हर व्यक्ति को चयन की स्वतंत्रता देता है। तीसरा इसमें उदाहरण बन सकता है आपका सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय भी एक मूल्य है जो ये हमें बताता है कि व्यवसाय को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना चाहिए। और उदाहरण भी है, जैसे समानता। समानता भी एक मूल्य है, जो पीछे हमने घटक करा था उसमें समानता भी आई थी। समानता एक मूल्य है, वो ये बताता है कि एक व्यवसाय में काम करने वाले स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, दोनों को समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। और जब हमारा जो तीसरा घटक था सामाजिक प्रवृत्तियाँ, अब सामाजिक प्रवृत्ति क्या चल रही है कि शहर में लोग स्वास्थ्य की तरफ, फिटनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो शहर में जिम खुल रहे हैं आपके व्यवसाय, जिम और मिनरल वाटर्स, उस पर ज़्यादा वृद्धि हो रही है। व्यायामशाला, जिम, मिनरल वाटर्स, इन सब की मांग बढ़ती जा रही है, तो ये सामाजिक ट्रेंड हो गया, तो इससे व्यवसाय को बहुत ही फायदा होता जा रहा है। अब हम कर रहे हैं तीसरा, तकनीकी वातावरण। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तकनीकी वातावरण का अभिप्राय वस्तु और सेवाओं को पैदा करने की नई खोजों को शामिल किया जाएगा। व्यवसाय को चलाने की नई विधियां खोजी जाएंगी। तकनीकी वातावरण के अंतर्गत नई तकनीक खोजी जाएंगी जिससे वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जा सके, जिसकी सहायता से व्यवसाय को चलाया जा सके। अब तकनीकी वातावरण के घटक, कंपोनेंट्स, इसमें कौन कौन से शामिल किए जाएंगे। इसमें एक आएगा वस्तु और सेवाओं को पैदा करने की नई विधियों की खोज। पैदा करने की नई विधियों की खोज। हमने वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन करना है, उसके लिए नई विधियों की खोज की जाएगी, तो वो तकनीकी वातावरण कहलाएगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। और दूसरा, व्यवसाय को चलाने की नई विधियों की खोज। व्यवसाय को चलाने की जो नई विधियों की खोज की जाएगी या वस्तु और सेवाओं को पैदा करने की नई विधियों की खोज की जाएगी, वो कहलाएगी तकनीकी वातावरण के घटक। अब तकनीकी वातावरण का व्यवसाय पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तकनीकी वातावरण, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का व्यवसाय पर प्रभाव। आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के कारण।
जैसे आप देख रहे हो बाज़ार में अब टेलीविज़न आ चुके हैं, तो टेलीविज़न, कलर टेलीविज़न, एलईडी, एलसीडी आ चुके हैं, तो इससे जो रेडियो उद्योग था या आपका सिनेमा उद्योग था, उनके व्यवसाय पे विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसी तरह बाज़ार में फोटोस्टेट की जब मशीनें आई तो इससे क्या होगा, कार्बन पेपर जो उद्योग था उस पर विपरीत प्रभाव पड़ा। मतलब नई टेक्नोलॉजी आई तो पुरानी टेक्नोलॉजी पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। फोटोस्टेट की मशीन आ गई तो जो कार्बन पेपर व्यवसाय था उन पे विपरीत प्रभाव पड़ गया। बाजार में बनावटी वस्त्र, बनावटी धागे से बने वस्त्र आ गए तो सूत्री जो वस्त्र उद्योग था उन पे विपरीत प्रभाव पड़ गया। बाजार में डिजिटल घड़ियां आ गई तो जो परंपरागत पुरानी घड़ियां थी उनके व्यवसाय पे बुरा प्रभाव पड़ा। मतलब जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होती जा रही है, तकनीकी वातावरण आता जा रहा है, नई नई विधियां आती जा रही हैं व्यवसाय को चलाने की, वस्तु और सेवाओं को उत्पन्न करने की, इससे व्यवसाय पे प्रभाव पड़ेगा। आधुनिक व्यवसाय आता जा रहा है, पुराना व्यवसाय पे विपरीत प्रभाव पड़ता जा रहा है। अब हम करते हैं, अगला वातावरण है हमारे पास राजनीतिक वातावरण। नंबर 4, राजनीतिक वातावरण। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ये। राजनीतिक वातावरण ये हो गया कि देश में क्या राजनीतिक दशा चल रही है और सरकार का व्यवसाय के प्रति क्या दृष्टिकोण है, वो कहलाता है राजनीतिक वातावरण। अब इसके करते हैं हम घटक। घटक में नंबर 1 आएगा देश में राजनीतिक स्थायित्व। देश में राजनीतिक स्थायित्व आ जाएगा, ये इसका घटक, इसमें ये शामिल किया जाएगा। देश में शांति, तीसरा घटक इसमें शामिल है सरकार का व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण। सरकार का व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण क्या है। 4th, सरकार का प्रकार, सरकार किस प्रकार की है। जैसे एक दलीय, या तो एक दलीय सरकार है या बहुदलीय सरकार। या तो एक दलीय सरकार है या बहुदलीय सरकार है। 5वां घटक इसमें शामिल है विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधाराएं।
विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधाराएं। मतलब राजनीतिक वातावरण के अंतर्गत ये 5 घटक शामिल किए जाते हैं। देश में राजनीतिक स्थायित्व, देश में शांति, सरकार का व्यवसाय के प्रति क्या दृष्टिकोण चल रहा है, सरकार कौन कौन सी है, सरकार का प्रकार, या तो एक दलीय सरकार है या बहुदलीय सरकार है, विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनकी क्या क्या विचारधारा है, अपने क्या क्या कंसेप्ट हैं, तो ये इसके घटक हैं। अब राजनीतिक वातावरण का व्यवसाय पे क्या प्रभाव पड़ेगा, राजनीतिक वातावरण का व्यवसाय पे प्रभाव। आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है राजनीतिक वातावरण का, इसमें उदाहरण दिए हुए हैं। नंबर 1, 1977 में एक जनता पार्टी सरकार ने क्या किया, जो जनता पार्टी सरकार थी उसने एमएनसी जो कंपनी थी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रति कठोर सख्त रवैया अपनाया। तो इस कारण से हमारे देश से 2 कंपनी छोड़ के चली गई। एक तो थी आईबीएम और दूसरी थी कोका कोला। अब 1977 में जनता पार्टी सरकार ने क्या किया, जो एमएनसी कंपनी थी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, उनके प्रति सख्त रवैया अपनाया। इस कारण से हमारे देश से आईबीएम कंपनी और कोका कोला की कंपनी भारत छोड़ के चली गई। दूसरा उदाहरण हो सकता है, जब नई सरकार आई तो उसने बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी कंपनी को प्रोत्साहित किया और अपने देश में स्थापित करने के लिए उन्होंने कई प्रकार की सुविधाएं दी नई सरकार ने। इससे क्या हुआ, बहुराष्ट्रीय कंपनी को भारत में प्रवेश करने के अवसर मिल गए और दोबारा कोका कोला कंपनी भारतीय बाजार में वापस आ गई। एमएनसी कंपनी को नई सरकार ने प्रोत्साहित कर दिया, एमएनसी कंपनी भारत में बहुत स्थापित हो गई, जिससे कोका कोला कंपनी भारत में दोबारा स्थापित हो गई, दोबारा प्रवेश कर गई। तीसरा उदाहरण है इसमें, राजनीतिक रुचि के कारण जो हैदराबाद था उसका नाम चेंज कर साहिबराबाद कर दिया, या उसे हम सूचना तकनीकी का केंद्र बोल सकते हैं, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आपका है सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीकी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का केंद्र मानने लगे। हैदराबाद को साहिबराबाद बोला गया या उसे बोला गया सूचना तकनीकी का केंद्र। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे क्या हुआ, जो आईटी कंपनी थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज, उनका भारत में बहुत सारा विस्तार हो गया। तो ये हो गया आपका राजनीतिक वातावरण का व्यवसाय पे प्रभाव। अब हम करते हैं नंबर 5, लास्ट है इसका, व्यवसायिक वातावरण का आयाम, या इसे समष्टि वातावरण के घटक भी बोलते हैं, सामान्य वातावरण के घटक भी हैं। लास्ट है हमारा 5वां नंबर, वैधानिक वातावरण। वैधानिक वातावरण, वैधानिक वातावरण हो गया लीगल एनवायरनमेंट। वैधानिक वातावरण हो गया लीगल एनवायरनमेंट।
इसका अभिप्राय सरकार द्वारा पारित विभिन्न अधिनियम, न्यायालयों के फैसले, विभिन्न आयोगों और एजेंसियों के निर्णय इसमें शामिल किए जाएंगे। अब इसमें पहले हम इसके घटक करते हैं कि व्यावसायिक वातावरण में कौन कौन से घटक शामिल किए जाएंगे। पहला है सरकार द्वारा पारित अधिनियम। अधिनियम मीन्स हो गया एक्ट। सरकार द्वारा कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए हैं, लागू किए गए हैं। दूसरा, न्यायालयों के फैसले। जितने भी कोर्ट हैं उनके फैसले इसमें शामिल किए जाएंगे। तीसरा, जितने भी देश में आयोग हैं, कमिश्नर हैं, एजेंसी हैं, उनके निर्णय विभिन्न आयोग, कमिश्नर बोलते हैं जिसको, विभिन्न आयोगों एवं एजेंसी के निर्णय, जितनी भी एजेंसी हैं, विभिन्न आयोग हैं, कमिश्नर हैं, उनके निर्णय इसमें शामिल किए जाएंगे। तो वैधानिक वातावरण, लीगल एनवायरनमेंट, इसके अंदर सरकार द्वारा जो अधिनियम पारित किए जाएंगे, न्यायालयों के फैसले और विभिन्न आयोगों के, कमिश्नर के, एजेंसी के निर्णय, डिसीजन शामिल किए जाएंगे। अब वैधानिक वातावरण का व्यवसाय पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वैधानिक वातावरण का व्यवसाय पे प्रभाव। अब जो लीगल एनवायरनमेंट है उसका बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका उदाहरण दे रखा है। एक आपकी कैपिटल मार्केट होती है, पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट जिसे हम बोलते हैं पूंजी बाजार। अब पूंजी बाजार में नियंत्रण हटाने से सरकार ने क्या किया, पूंजी बाजार से जब नियंत्रण हटाया तो पूंजी बाजार से नए नए इशू करने से बड़ी मात्रा में पूंजी एकत्रित की गई। नए इशू, न्यू इशू, इशू को बोलते हैं हम निगमन करना। जैसे शेयर इशू कर दिया आपने, शेयर्स सुने होंगे, शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। मतलब कंपनी ने नए शेयर्स इशू करे, डिबेंचर इशू करे, जिस मामले में पूंजी बाजार से, पूंजी बाजार के अंदर प्राथमिक बाजार में नए नए शेयर इशू करने से, नया निगमन करने से, नए डिबेंचर इशू करने से बड़ी मात्रा में पूंजी एकत्रित की गई, क्योंकि पूंजी बाजार पे नियंत्रण हट गया था। तो प्राथमिक बाजार में नए इशू किए गए, नए निगमन किए गए, शेयर इशू किए गए, डिबेंचर इशू किए गए और उसकी सहायता से बड़ी मात्रा में पूंजी एकत्रित की गई। दूसरा इसमें उदाहरण है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी विनिमय, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, और फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। विदेशी विनिमय, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और फॉरेन एक्सचेंज विदेशी विनिमय, जब इस पर ढील दी गई, इन पर नियंत्रण कम किया गया, तो जो MNC कंपनी थी वो हमारे भारत में आ गई। बड़ी मात्रा में उन्होंने भारत में अपना व्यापार खोल लिया। MNC कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनीज भारत में आ गई, तो हम विदेश में सीधा निवेश कर पाए। और जो विदेशी विनिमय था जैसे डॉलर्स, पॉन्ड्स, उनमें बड़ी मात्रा में वृद्धि हो गई, क्योंकि सरकार ने FDI पर, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी विनिमय पर प्रतिबंध जो लगा रखे थे उसमें छूट दे दी गई, ढील दे दी गई, तो MNC कंपनी भारत में आ गई। इससे भारत में विदेशी विनिमय की जो संख्या है, विदेशी विनिमय जैसे डॉलर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा संख्या में वृद्धि हो गई। तो ये हो गया आपका वैधानिक वातावरण।